मेरे स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों को 4 से 6 नंबर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हल कराए जाएंगे, जो कि 100% है, आपके पक्के हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, ये जो बहुपद वाला चैप्टर है, ये आपको द्विघात समीकरण वाले बहुपद से मिलता जुलता है, इसलिए इसको मन लगाकर पढ़िएगा। ये दो बेसिक बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखते हुए अपने आगे के लिए सोच कर चलना चाहिए। देखो, अगर आप लोगों को बता दूं, बहुपद के प्रकार इसमें बताए जाएंगे, बहुपद क्या है और बहुपद को पहचानना बताया जाएगा कि पहचान कैसे करें, और बहुपद की खासियत क्या होती है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, ये सब के बारे में बताया जाएगा। और बताया जाएगा बहुपद के प्रकार, जैसे चर के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। जैसे चर के आधार पर एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद। और घात के आधार पर जैसे शून्य घात वाले बहुपद, रैखिक घात वाले बहुपद, द्विघात वाले बहुपद और त्रिघात वाले बहुपद। ठीक। और पद के आधार पर जान लेते हैं दोस्तों, एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, तीन पदी। इन सब के बारे में क्लियर एकदम जानकारी दी जाएगी मस्त तरीके से। बस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरने की क्षमता अपने में डेवलप करना चाहते हैं, तो बेसिक चीज़ें जरूर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते चलिए। चाहे ये यहाँ से सीखिए, कहीं और से सीखिए, लेकिन जो बेसिक बातें होती हैं उन्हें सीखना बहुत ही आवश्यक होती हैं। अगर आपकी नींव नहीं मजबूत होगी तो आपका जो मीनार होगा वो कैसे मजबूत होगा। नींव को मजबूत करोगे तो आपकी जो सवाल लगाने की स्पीड होगी और सवाल के जो छोटे छोटे मूल कॉन्सेप्ट होते हैं वो लगा सकते हो। तो देखो, बहुपद बताने से पहले हम आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर करा दें। जैसे चर, अचर और बीजी व्यंजक गणितीय प्रक्रिया क्या है। जैसे चर चर वे राशियां होती हैं जो, चर को हम कैसे कह सकते हैं, चर चर जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट जेड तक, अर्थात ऐसी राशियां जिनका मान निर्धारित ना हो उसे हम चर राशियां कहते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब जो हैं ये चर राशियों में आती हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। लिखना चाहते हैं दोस्तों तो लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन करिए, हेडिंग बनाइए, चर राशि। चर राशि बना लिए। अब लिखिए, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। स्पष्ट है। जैसे जैसे में ए बी सी आप लोग डाल लीजिए। अब सेकेंड जो बेसिक बातें हैं, अचर राशि। अचर राशि जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में नियत रहता है उसे हम अचर राशि कहते हैं। जैसे अचर, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 9 10 डॉट डॉट डॉट, ऐसे। ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों, चर और अचर क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आप लोगों को जान लेना यह जरूरी होता है कि बीजी व्यंजक क्या होते हैं। बीजी व्यंजक क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को बता दें, बीजी व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ साथ चर तथा स्थिरांक से बने होते हैं, उन्हें हम बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे देखो, आप लोगों को बताएं कि गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी होती है, अभी नहीं बताए हैं तो पहले गणितीय संक्रियाएं जान लेते हैं। गणितीय सक्रिया, गणितीय सक्रिया जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब क्या कहलाती हैं, ये गणितीय संक्रियाएं हैं। ठीक है, ये गणितीय संक्रियाएं हैं। आप लोगों को बीजी व्यंजक में क्या बताया गया, बीजी व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ साथ चर और अचर राशि अर्थात स्थिरांक से बने होते हैं, उन्हें हम बीजी व्यंजक कहते हैं। देखो, ये गणितीय संक्रियाएं हैं, ये चर राशि है और ये क्या है, अचर राशि है, जिसे हमें ये वाली अचर राशि, ये चर राशि। ठीक है, इन सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक कैसे बनता है, आप सबको मिलाएंगे कैसे। मान लो पहले अचर लिख लेते हैं एक, फिर चर लिखते हैं, फिर प्लस का ये गणितीय संक्रियाएं, फिर कोई चर अचर ले लेते हैं इनमें से 5y। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बीजी व्यंजक हो गया। यही हमारा क्या कहलाएगा, बीजी व्यंजक। आप कुछ भी लिख सकिए, 5y² प्लस 6z प्लस 5, ये भी एक बीजी व्यंजक है दोस्तों। इतना क्लियर है। आगे चलें, अब बताते हैं जो कि मेन मुद्दा है बहुपद का। बेसिक बातें जान लिए, अब आपको बताते हैं बहुपद। बहुपद, बहुपद क्या होता है। बहुपद, बहुपद वह होता है जो चर अचर के गुणन तथा प्लस माइनस घटाने वाली अर्थात गणितीय संक्रियाओं के संयोग से जो बीजी व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। साधारण सी भाषा में हम कहें तो जो बीजी व्यंजक होता है वही हमारा बहुपद कहलाता है।
बहुपद चर और अचर और गणितीय संक्रियाओं के सहयोग से बनता है। ठीक है दोस्तों। और बीजी जो बहुपद होता है, बहुपद का जो व्यापक रूप होता है a प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ डॉट 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 a(n)(xn) ये होता है। ये है बहुपद का व्यापक रूप। अब आप ये बता देते हैं आप लोगों को, इनमें a क्या है। ये जो a है एक वास्तविक संख्या है। क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या है। और दोस्तों जो n है, ये n है, यहाँ क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या है। और आप लोग यक्स को जानते हैं, ये कौन सी राशि है? चर राशि है। इतना स्पष्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों हमारी आवाज़ क्लियर, साफ सुथरी आप तक पहुंच रही होगी। आपको बता दूं आगे, जैसे कि बहुपद क्लियर हो चुका है, अब आप लोगों को बताएंगे बहुपद के प्रकार, जैसा कि मैं वीडियो के शुरुआत में आपसे वादा किया था। ठीक है, बहुपद के प्रकार। बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, चर के आधार पर बहुपद। देखो, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, चर के आधार पर। ठीक है, चर के आधार पर। दूसरा नंबर जो है दोस्तों, दूसरा नंबर घात के आधार पर। घात के आधार पर। तीसरा नंबर जो है पद के आधार पर। आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि चर के आधार पर, जैसे चर राशियां हमने क्या बताया आप लोगों को? चर राशियां क्या बताया? दिमाग में सोचिए, x y z a b c कोई भी। ठीक है, ये क्या है? चर के आधार पर है। और चर के आधार पर दोस्तों आप लोगों को बता दूं, चर के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं बहुपद। चर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बहुपद? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होते हैं? एक चर वाले बहुपद। क्या होते हैं? एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद वे बहुपद होते हैं, जैसे समझ लीजिए आप लोग 9x प्लस 5x प्लस 3x। अब इसमें कितने भी जोड़ते चले जाइए, चर एक ही रहना चाहिए। x के स्थान पर आप y कर सकते हो, y रहेगा। z कर सकते हो, लेकिन ये अंक बदल सकता है, लेकिन जो ये मान है ये नहीं बदलेगा। ये एक पद वाले बहुपद कहलाते हैं। आशा करता हूँ स्पष्ट होगा दोस्तों। अब दूसरा वाला बताते हैं, 2 चर। इन सब बातों का बहुत ही बेसिक फंडा बताने का मतलब ये है कि आगे चल के कुछ ना कुछ काम देगा, तभी हम इतनी बेसिक बातें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। इससे एक ना पढ़ा हुआ बच्चा भी आप लोग समझ सकते हो कि वो पढ़ेगा। आप लोगों को ये छोटी बातें लगती होंगी, लेकिन जब आगे आपको अभी जब अंकित प्रश्न अर्थात प्रश्न हल कराने लगूंगा, तो आप लोग जब अटकने लगोगे तो कहोगे हाँ सर कि हाँ सही बता रहे थे। बेसिक बातें क्लियर कराना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, 2 चर वाले बहुपद। 2 चर वाले बहुपद में क्या होता है? जैसे 9x² प्लस 6y प्लस 3। इसमें क्या है? ये एक चर है, ये दूसरा चर है। ठीक है, ये 2 चर हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 2 चर वाले बहुपद। अब ठीक इसी प्रकार से दोस्तों 3 चर वाले बहुपद, इसमें क्या रहेगा? x³ प्लस 6y² प्लस 5b प्लस 5। ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या मान सकते हो आप लोग। ठीक है, ये उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो। देखो, एक चर वाले बहुपद में एक चर होते हैं, 2 चर वाले बहुपद में 2 चर होते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और 3 चर वाले बहुपद में 3 बहुपद होंगे, जैसे एक x है, ये y है, ये v है। और 2 वाले में x y है, एक में x है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाता है घात के आधार पर बहुपद। क्या आ जाता है? घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के 3 या 4 प्रकार के आप मान सकते हो। एक शून्य वाला होता है, नहीं तो वैसे 3 4 जितने भी घाते बढ़ाते जाओगे उतने ही घात के आधार पर बहुपद बनते जाएंगे। बेसिकली 4 होते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। नंबर 1 कौन सा है आपको बता दूं? घात के आधार पर अर्थात चर की जो अधिकतम घात होगी वही घात के आधार पर बहुपद हो जाएगा। दोस्तों देखो, पहला नंबर क्या हो जाएगा? शून्य घात
बहुपद दोस्तों, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरा नंबर हो जाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में जो होता है उसमें चर की घात ही एक हमेशा होती है, ठीक है। और जो अब द्विघात बहुपद होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्विघात बहुपद में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो चर होते हैं उसकी अधिकतम घात 2 होती है, 2 से अधिक नहीं हो सकती है। तीसरा नंबर है दोस्तों त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में ये खासियत होती है कि उनमें जो चर उपस्थित होंगे उनकी अधिकतम घात 3 से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको बताते चलता हूँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पर देते चलता हूँ। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, रैखिक बहुपद में x और द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दीजिए, ठीक है। और क्या त्रिघात में एक्स क्यूब प्लस 5 कर दीजिए, ठीक है। उदाहरण एकदम क्लियर होते चलता है, स्पष्ट है। अब पद के आधार पर देखो, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपकी कौन सी, दूसरी पॉइंट जो घात के आधार पर बहुपद है और पद के आधार पर बहुपद है, यही बहुत ही जरूरी है। चर के आधार पर बहुपद उतना मायने नहीं रखता, लेकिन जो चैप्टर जो 4 से 6 नंबर दिलाने की अहमियत रखते हैं, ये दूसरे और तीसरे पॉइंट से मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। 1 नंबर इसमें से आ सकता है, 2 नंबर इसमें से, और क्या कहते हैं 2 ही नंबर इसमें से मान चलो। 4 से 6 के बीच में आता है तो हम मानते हैं 5 नंबर आएगा, तो 2 इससे, 1 नंबर इससे, ठीक है, आएगा 100% श्योर है दोस्तों, ठीक है। देखो अब पद के आधार पर क्लासिफिकेशन करें हम बहुपद की, तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, और सेकेंड एक पदी में क्या हो जाएगा दोस्तों, उदाहरण के तौर पर समझें, आपको बता दूं, वे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे यक्स, यक्स स्क्वायर, यक्स क्यूब, 5x, ये सब क्या हैं, एक पदी बहुपद हैं, ये सब एक पदी बहुपद हैं। सेकेंड नंबर क्या है दोस्तों, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, दो पदी बहुपद में खासियत ये है दोस्तों कि वे बहुपद जिनमें केवल 2 ही पद हों उन्हें हम दो पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x+3 दोस्तों, और चलें तो x स्क्वायर -5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये सब जो हैं द्विपदी बहुपद में आते हैं। और तीसरे पॉइंट में चलें तो तीसरा वाला पॉइंट है दोस्तों त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद की खासियत ये है कि इनमें बेसिकली 3 पद होते हैं, 3 से अधिक पद नहीं होंगे, न तो 3 से कम पद होते हैं, इसे हम 3 पदी बहुपद कहते हैं। और द्विपदी में न 2 से अधिक बहुपद होंगे, न 2 से कम बहुपद होंगे, उसे हम 2 पदी बहुपद कहते हैं। और क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद में न तो 1 से ज़्यादा होंगे, न तो 1 से कम बहुपद होंगे, ठीक है, पद नहीं होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी, द्विपदी, 3 पदी क्रम से, ठीक है। 3 पदी का उदाहरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मान सकते हैं, नहीं तो कोई सा उदाहरण ये ले लो, एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है दोस्त, ये हो जाएंगे 3 पदी बहुपद, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया बहुपद के प्रकार। आपको हम चैप्टर की तरफ ले चलें तो आप लोगों को बता दूं कि पहला चैप्टर ग्राफ के माध्यम में है। आप लोगों की जो ये बेसिक मूल कॉन्सेप्ट की ये क्लास हो गई, जो आपके आंकिक प्रश्न की क्लास होगी वो अगली क्लास में हो जाएगी, इसलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ यह क्लास मज़ेदार और बेहतरीन लगी होगी। जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती चलें आपको क्लास में, उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा, और कापी कलम लेकर हमेशा बैठिएगा, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि आप लोग पेन और कापी नहीं लेकर बैठते हैं, इसलिए कहते हो कि क्लास में मज़ा नहीं आया। और ऑफलाइन क्लासों में क्या कहते हो, टीचर के सामने पर नज़र बनाए रखते हो और एक एक बात को अच्छे से सुनते हो और समझते हो, और जो बात समझ में नहीं आती फिर से पूछते हो। तो हमसे पूछने का एक ही ज़रिया है, आप लोग कमेंट कीजिए, और हमारे क्लास को पाने का एक ज़रिया है कि बेल आइकन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, तो आपको लोगों को हर एक क्लास समय समय पर मिलती रहेगी। ये बातें बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को करने के लिए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर एक बार सबसे पहले वीडियो को शेयर करो, इस क्लास को, और सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसे प्रेस कर दो और ऑल पर क्लिक कर दो। किस पे क्लिक करोगे, ऑल पर, ताकि आपको सबसे पहले क्लास मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ और मस्त रहिए।